आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की हमारी टॉपिक है जैविक घटक बायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? पर्यावरण में मौजूद सभी जीवित तत्व जो एक दूसरे और अपने वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उन्हें हम बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। बायोटिक फैक्टर्स की डिफिनेशन देखते हैं। तो इनका डिफिनेशन है, जैविक घटक वे घटक होते हैं जो जीवित प्राणी होते हैं और पारिस्थितिक तंत्र में एक दूसरे पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। या दूसरे शब्दों में, ये जीवों के बीच भोजन, प्रतिस्पर्धा, परजीविता, परसहजीविता आदि के रूप में पारस्परिक क्रिया करते हैं, उसे बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। ये मुख्य जैविक घटक। तो जैविक घटक को सामान्यतः 3 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। पहला है उत्पादक। तो उत्पादक वे जीव जो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत होते हैं। और पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, क्योंकि पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश की किरणों से वे भोजन बनाते हैं। तो उत्पादक के उदाहरण है हरे पौधे, शैवाल, कुछ बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमानास आदि है। ये सभी उत्पादक के उदाहरण है। दूसरा है उपभोक्ता। वे जीव जो स्वयं भोजन नहीं बना सकते और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे उपभोक्ता बोलते हैं। इन्हें आगे कई वर्गों में बांटा है। प्रकार, विवरण और उदाहरण से देखते हैं इसे। तो प्रथम उपभोक्ता में शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे कि गाय, हिरण। ये घास, पेड़ पौधे को खाते हैं। इसे मांस को नहीं खाते, इसलिए इसे शाकाहारी जीव बोलते हैं। दूसरा है मध्य उपभोक्ता। मांसाहारी जो शाकाहारी को खाते हैं, उसे मध्य उपभोक्ता बोलते हैं। इसका उदाहरण है सियार, मेढक। तृतीय उपभोक्ता है शिकारियों के शिकारी। इसका उदाहरण है शेर, बाज। और सर्वाहारी जो पौधे और पशु दोनों को खाते हैं, उसे हम सर्वाहारी बोलते हैं। इनका उदाहरण मानव और भालू है। अब घटक वे जीव जो मृत जीवों और अपशिष्ट पदार्थों को सड़ा गलाकर सरल पदार्थों में बदल देते हैं, उसे अपघटक कहते हैं। तो अपघटक वे जो जीव है जो मृत जीवों के शरीर को विघटित करते हैं और पोषक तत्वों को मिट्टी में पुनः लौटा देते हैं। ये चक्र पोषक चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपघटक के उदाहरण है जीवाणु, कवक, एक्टिनोमाइसीट्स। जैविक के बीच संबंध देखते हैं। तो पहला है प्रतिस्पर्धा। दो जीव समान संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। उदाहरण के लिए, 2 शेर एक ही शिकार के लिए क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। परजीविता है दूसरा। एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे नुकसान पहुंचाता है, उसे परजीविता बोलते हैं। परजीविता के उदाहरण है जू और कीड़ा। तीसरा है सहजीवन। दोनों जीव लाभवंती होते हैं, इनका उदाहरण है लाइकेन। चौथा है शिकारी शिकार संबंध। एक जीव दूसरे जीव को खाता है, उसे शिकारी शिकार संबंध बोलते हैं। इसका उदाहरण है बाघ और हिरण। बाघ क्या करता है, हिरण को खा देता है। तो इस प्रकार शिकारी शिकार संबंध होता है। जैविक घटकों का महत्व देखते हैं। तो जैविक घटक के महत्व निम्न है। पहला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का संचार करते हैं। दूसरा है भोजन श्रृंखला और जाल का निर्माण करते हैं।
तीसरा पोषक चक्र को संतुलित रखते हैं। चौथा है जैव विविधता को बनाए रखते हैं। कर्ष है जैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र की जीवन शक्ति है। इसके बीच आपसी संबंध और सहयोग से ही जीवन चक्र, पोषण और संतुलन संभव होता है। यह प्राकृतिक दुनिया की अद्भुत जटिलता और समय का प्रतीक है। तो आज की हमारी टॉपिक यहीं पर ख़त्म होती है। फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।